सागर का सवाल है, इतना मुश्किल क्यों होता है अकेले चलना? मुश्किल होता नहीं है सागर, लगने लग जाता है क्योंकि तुमने आदत डाल ली है बैसाखियों पे चलने की, सहारे पे चलने की। मुश्किल होता नहीं है, फैक्ट नहीं है कि मुश्किल है अकेले चलना, उसमें वस्तुतः कोई कठिनाई नहीं है, पर मन ने एक छवि बना ली है जो कि अकेले चलना बड़ा मुश्किल हो। मैं एक चित्र देख रहा था जिसमें एक बड़ा हाथी एक पतली सी रस्सी से, एक पतली सी टहनी से बंधा हुआ दिखाया गया था। मैं उसको देर तक देखता रहा, फिर मैंने कहा ये हम ही तो हैं, हम ही तो हैं। जानते हो होता क्या है? जब वो हाथी बिल्कुल बच्चा था तब उसको उस रस्सी से, उस टहनी से बांधा गया था, लगा लो बिल्कुल ही छोटा बच्चा, तो तब वो नहीं भाग पाया। उसने कोशिश करी, 1 दिन, 2 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, और फिर उसको ये भ्रम हो गया कि शायद यही जीवन है, शायद ऐसे ही जिया जाता है, शायद इससे कोई छुटकारा ही नहीं है। और आज वो हाथी पूरा बड़ा हो गया है, इतनी सी उसे कोशिश करनी है और वो मुक्त हो सकता है, पर वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा क्योंकि मन अब उसका गुलाम हो गया है। अब उसके लिए मुक्ति संभव ही नहीं है क्योंकि मन हो गया है गुलाम। वही हाल हमारा हुआ है। तुम्हें तुम्हारी टांगें दी गई हैं, तुम्हें तुम्हारी दृष्टि दी गई है, तुम्हें तुम्हारी समझ दी गई है, और इन सब में तुम किसी पर आश्रित नहीं हो, और अच्छी खासी अब तुम्हारी उम्र हो गई है। प्रकृति भी चाहती है कि तुम मुक्त जियो, पर आदत कुछ ऐसी बंध गई है अतीत से कि अकेले चलते हुए ही डर लगता है। समझ रहे हो बात? पर भूलना नहीं कि उसमें कुछ सत्य नहीं है, बस आदत है। आदत स्वभाव नहीं होती, स्वभाव होता है अपना, और आदत आती है बाहर से। तुमने किसी बाहरी बात को पकड़ करके उसको अपना स्वभाव समझ लिया है। तुम आदत और स्वभाव में भूल कर रहे हो, उनको अलग अलग नहीं देख पा रहे। तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारा कैवल्य, तुम्हारा एकांत, तुम्हारा अपने आप में पूरा होना। तुम्हें किसी निर्भरता की कोई आवश्यकता है नहीं, पर तुम्हारे मन में धारणाएं हमेशा यही डाली गई हैं। उदाहरण के लिए तुम्हें बचपन से बता दिया गया मनुष्य एक सामाजिक पशु है। अब 2 तरफा तुम पर चोट की गई है। पहली बात तो तुम्हें बोल दिया कि तुम पशु हो। पशु शब्द आता है उसी धातु से जहां से पाश आता है, पाश माने बंधन। तो पहली बात तो तुमसे यह बोल दिया गया कि बंधे रहना तुम्हारा स्वभाव है। शारीरिक रूप से तुम्हें पशु घोषित कर दिया गया। और दूसरी चोट यह की गई कि कह दिया गया कि तुम मूलतः सामाजिक हो। तुम सामाजिक हो ही नहीं, न तुम सामाजिक हो न तुम शारीरिक हो, पर तुम्हें बार बार पट्टी यही पढ़ाई गई है। तो मन इतनी बुरी तरह इन सब बातों से दब गया है कि जैसे हीरा हो पर उसके ऊपर टनों राख डाल दी जाए तो हीरा कहीं दिखाई ही ना पड़े, उसकी चमक कहीं प्रकट ही ना हो, ऐसी तुम्हारी हालत हो गई है। हीरे तो हम सब हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर राख हमारे ऊपर टनों पड़ी हुई है। वो राख ही हमारा बोझ है, उसी से मुक्त होना है। कुछ पाना नहीं है, बस मुक्त होना है उसी से। इसीलिए मैं लगातार बोलता हूं कि पाने की कोशिश छोड़ो, जो पहले ही इकट्ठा कर रखा है बस उसको साफ करो। पाने की सारी कोशिश खराब है, लेकिन तुम पड़े रहते हो अचीवमेंट के फेर में। तुम कहते हो अभी और पाना है, अभी इतना पाप आके तृप्त नहीं हुए, पाप आकर के ही तुम्हारी ये गत बन गई है, अभी पूरी नहीं पड़ रही। पाना छोड़ो,
अब तुम्हारा समय है हल्का होने का। पाने का मतलब तो है और बोझ इकट्ठा करना। इतना बोझ तो पहले ही इकट्ठा कर चुके हो, अब हल्के हो। ये सारी बातें कि दूसरे आवश्यक हैं, बैसाखियां चाहिए, रास्ता कोई दूसरा दिखाएगा। अरे अपना कोई नया रास्ता होता है, मार्गदर्शक हो, कोई हो जो रोशनी डाले, कोई हो जो बताए कि जीवन का अर्थ क्या है। ये सारी बातें बस धारणाएं हैं। समझ रहे हो बात को? तुम्हें अधूरा नहीं बनाया गया है, कोई भी अधूरा नहीं बनाया जाता। हम सब अपने आप में संपूर्ण हैं। संबंध होने चाहिए, कोई शक नहीं है, रिश्ते होने चाहिए, पर वो रिश्ते अपूर्णता के नहीं होते कि मैं भी अधूरा हूं, तुम भी अधूरे हो, चलो दोनों मिलके पूरे हो जाएं। ऐसे कोई पूरापन नहीं आता। तुम भी पूरे हो, वो भी पूरा है, और इस पूरेपन में ही रिश्ता बनता है असली। इस पूरेपन में ही असली रिश्ता बनता है। बिल्कुल इनकार कर दो उन सारी बातों से जो तुम्हें बताती हैं कि तुम सीमित हो। बिल्कुल ठुकरा दो उन सारी धारणाओं को जो तुमसे कहती हैं कि तुम क्षुद्र हो। बिल्कुल इनकार कर दो। जो भी कोई आकर के तुम्हें यह पट्टी पढ़ाए कि तुम में कोई कमी है और आगे चल के तुम्हें उसे पूरा करना है, कि जब तुम्हारी नौकरी मिलेगी तब तुम सम्माननीय कहलाओगे, कि जब तुम्हें कोई सर्टिफिकेट मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन में कुछ फूल खिलेंगे। जब भी तुम्हारे सामने ऐसी बातें आए, बिल्कुल ठोकर मारो। जो भी कोई तुमसे कहे कि किसी भी तरीके की कोई खोट है तुम में, समझ जाओ वो आदमी खुद भी ना समझ है और तुम्हें भी फंसा रहा है। जब भी तुमसे कहा जाए कि तुम अपने पांव पे नहीं चल सकते, तुम्हें तो दूसरों के अनुभव की जरूरत है, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, जब भी तुम्हें इस तरह की बातें कही जाएं तो बिल्कुल सावधान हो जाओ। ये फंसाया जा रहा है, नासमझी में फंसाया जा रहा है। एक उम्र तक तुम मजबूर थे, तुम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क ही परिपक्व नहीं हुआ था। आज तुम मजबूर नहीं हो। एक उम्र तक तुम्हारे सामने कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि तुम वो सब कुछ स्वीकार कर लो जो तुम्हें दिया गया। अब वो तुम्हारी उम्र बहुत पीछे छूट गई। अब तुम्हारा समय आ गया है कि तुम उठो और हर प्रकार की बकवास से इनकार कर दो। और बकवास घूम फिर करके एक ही होती है जो तुमसे कहती है कि तुम अपूर्ण हो, तुम में कोई कमी है। हर बकवास अंततः इसी मुद्दे पर पहुंचती है। जब भी कुछ देखो कि ऐसा ही है, बिल्कुल उठ खड़े हो जाओ। और हर तरफ से संदेश तुम्हें यही दिया जा रहा है, देखना, ध्यान से देखना। ये जो तुम दिन रात टीवी पे विज्ञापन देखते हो, हर विज्ञापन तुम्हें यही बताता है कि तुम्हारे जीवन में अभी कोई छेद है, और वो छेद तब भरेगा जब तुम हमारे उत्पाद का प्रयोग करना शुरू कर दो। तुम काले हो, चलो हमारी क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओगे। अरे तुम्हारे पास वो नया वाला मोबाइल नहीं, तुम में कोई कमी रह गई। तुम्हारे पास इस खास तरीके का शरीर नहीं, अरे तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। तुम्हारे पास फलाना डिग्री नहीं, अरे आओ हमारे कॉलेज में आओ, बस फीस जमा कराओ, जल्दी आओ। लगातार तुम्हें संदेश यही दिया जा रहा है कि तुम छोटे हो, कि तुम कुछ नहीं हो। और ऐसे सारे संदेशों को रिजेक्ट करो। हाँ ठीक है, हम जीवन में काम करेंगे, जीवन अपनी गति से बढ़ेगा, पर इस कारण नहीं बढ़ेगा कि हम हीन भावना में जिए। अपनी हीनता से हम इनकार करते हैं। हम पढ़ेंगे, पर इसलिए नहीं कि पढ़ करके वो डिग्री हमें कुछ खास दे देगी। हम बेशक पढ़ेंगे, पर पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अंत में जब वो सर्टिफिकेट होगा तो दुनिया को दिखाएंगे तो उससे हमें थोड़ा मान मिल जाएगा।
हाँ ठीक है, हम काम भी करेंगे, पर काम इसलिए करेंगे क्योंकि मौज है उसमें हमारी। काम इसलिए नहीं करेंगे कि दुनिया वाहवाही कर रही है। काम इसलिए नहीं करेंगे कि जाके फर्नीचर खरीद लेंगे। काम इसलिए नहीं करेंगे कि नौकरी अच्छी होगी तो शादी अच्छी हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? दिन रात ये जो जहरीला मिश्रण तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ा जा रहा है, उसके विरुद्ध बिल्कुल उठ खड़े हो, वरना पाओगे कि जीवन भर वही हाल रहेगा जो अभी कह रहे हो कि अकेले चलने में डर लगता है। डर तो लगेगा ही ना। सुबह से लेकर शाम तक एक ही घुट्टी पिलाई जा रही है, सड़क पे, स्कूल में, कॉलेज में, अखबार में, घर में, मीडिया में। तुम छोटे हो, घूम फिर करके हर बात यहीं पर आकर के रुक जाती है कि तुम छोटे हो, तुम अधूरे हो, तुम मिट्टी हो। और मैं तुमसे यहां पे कह रहा हूं कि ये जितनी मिट्टी है ये तुमने इकट्ठा कर ली है, तुम वास्तव में हीरे हो। तुम्हारी वास्तविकता हीरा होने की है, मिट्टी बाहरी है, तुम मिट्टी हो नहीं। और अगर तुम पाते हो कि तुम्हारी जिंदगी में मिट्टी ही मिट्टी है तो समझ जाओ कि तुम बहुत प्रभावित रहे हो और कोई बात नहीं है। अगर पाओ कि जीवन में मिट्टी ही मिट्टी है तो उससे ये अर्थ मत निकाल लेना कि इसका अर्थ तो यही हुआ ना मैं मिट्टी हूं ना। उसका अर्थ इतना ही हुआ कि वो मिट्टी तुमने इकट्ठा कर ली है, हो तो तुम हीरे ही। बहक मत जाना। समझ रहे हो? देखो, आता हूं, तुम लोगों से बोलता हूं, यहां ही नहीं 17 जगह बोलता हूं, और इससे ज्यादा पीड़ादायक दृश्य नहीं होता जब जवान लोग सामने बैठे होते हैं और उनकी आंखों में मजबूरी का भाव होता है, बिल्कुल कातरता कि आप हमसे कुछ भी बोल लो, हमें पक्का पता है कि हम हीन हैं। इससे ज्यादा अफसोसजनक दृश्य कोई होता नहीं। काबिल लोग, स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर सामने बैठे होंगे, लेकिन पता नहीं क्या होगा, एक जबरदस्त ताकत जो उनको दबाए हुए होगी, जो उनसे कह रही होगी ना उठ के मत खड़े हो जाना, गुलाम ही रहना। और मेरी लगातार यही कोशिश है कि तुम समझो कि उस ताकत में कोई बल नहीं है, लगती भर है ताकतवर, वो है कुछ नहीं। वो उतनी ताकतवर है जैसे वो हाथी के गले में पड़ी हुई रस्सी। उस हाथी को भ्रम हो गया है कि उस रस्सी में कोई बल है, कोई बल नहीं है, अभी तोड़ो। समझ रहे हो सागर? दिनकर की पंक्तियां हैं कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। और मैं तरस जाता हूं ऐसे जवान लोगों को देखने को जिनकी नस नस में आग की लहर हो। दिखाई पड़ते हैं तो बिल्कुल आधे मरे हुए नमूने, जिन्होंने तय ही कर रखा है कि जीवन गुलामी है, जीवन मजबूरी है। अरे जीवन क्यों गुलामी है, जीवन क्यों मजबूरी है? कंधे झुके हुए जैसे पहाड़ों का बोझ हो तुम्हारे कंधों पर, चेहरा उदास, कोई कांति नहीं, कोई तेज नहीं। क्या उदासी है, क्या खो दिया है तुमने? हाथ पांव रूखे सूखे, न दौड़ते हैं, न खेलते हैं, न नाचते हैं। अभी मैं तुमसे पूछूं, तुम में से कितने लोग हो जो पिछले 6 महीने में झूम के नाचे भी हो? तो बहुत कम होंगे। मैं उस शादी ब्याह में नाचने की बात नहीं कर रहा, उस हुल्लड़ की, मैं वास्तविक नाच की बात कर रहा हूं। और एक ऐसे जवान लोग हैं जो नाच नहीं सकते,
नाचने में भी जिनके कदमों पर पाबंदी है, और तुमसे नहीं नाचा जाएगा, तुम्हारे चेहरों पर लिखा है कि तुम नहीं नाच सकते खुल के। क्यों नहीं नाच सकते? प्रकृति में सब कुछ नाचता है, जानवर तक नाचते हैं, पेड़ पौधे नाचते हैं, तुम ही नहीं नाच रहे। और तुम नाचते थे, जब तुम बच्चे थे तुम नाचते थे। अब क्या हो गया कि तुमने नाचना छोड़ दिया? किसने तुम्हारे मन में बोझ भर दिए हैं? ऐसी गंभीरता। नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर तो है। हंसते भी हो तो लगता है जैसे अपनी मातम पर हंस रहे हो। मुझे एक हल्की हंसी होती है, देखने को ही नहीं मिलती। हाथी हो तुम, पूरे बड़े ताकतवर, हाँ? क्या टहनी क्या रस्सी, तोड़ो सब।